हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, अगर इस बार आपको सीने पे वर्दी चाहिए तो यूपी जीके के प्रश्न याद करके जाना पड़ेगा। आपको पता होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 38 सवाल आ रहा है, तो इसमें से 10-11 सवाल तो आपके यूपी जीके के होंगे। तो साथियों समझ लीजिए, इस बार आपको अगर सीने में वर्दी चाहिए तो सामान्य ज्ञान के सारे सवाल याद करके जाना ही पड़ेगा। पूरे 76 नंबर का होंगे, एक सवाल 2 नंबर का होता है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को फिक्स हो चुका है, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो साथियों, आज के इस क्लास में पूरे 30 सवाल होंगे, वही सवाल होंगे जो आपके परीक्षा में छपने लायक है। तो साथियों, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो दोस्त बताइए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो आपके ये बांदा में स्थित है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बात करते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे तो कौन थे साथियों, तो उमेश सिन्हा थे। तो ऑप्शन भी उमेश सिन्हा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है। तो आपका लखनऊ करता है। कौन साथियों, लखनऊ करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त कहाँ से होता है। तो उनका आप जानते हैं, जो सामान्य व्यापार कर होता है उनसे होता है। तो ऑप्शन भी क्या है, सामान्य व्यापार कर से होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों बताइए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है। तो आपका ये वाराणसी में अवस्थित है। ऑप्शन बी वाराणसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। तो दोस्तों बताइए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। तो आपके ये वाराणसी में हुई है। कहाँ है साथियों, वाराणसी में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम प्रौद्योगिक वृद्धि दर अंकित की तो किसमें की थी, जो 10वीं आपकी पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें की थी। तो ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही तो कितनी रही साथियों, नवी योजना में रही थी आपकी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश। तो बताइए साथियों, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश क्या हुआ था, घटा था या बढ़ा था या परिवर्तनशील रहा या अपरिवर्तनशील रहा है। तो साथियों आपका बढ़ा है। क्या है साथियों, इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं। तो आपके बागपत में। कहाँ साथियों, बागपत में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपके आगरा में है। कहाँ है साथियों, आगरा में है। ऑप्शन ए आगरा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है तो कहाँ पर है साथियों, कानपुर में है। ऑप्शन बी कानपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में मीटर टन के रूप में अधिकतम योगदान है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक
वस्तु क्षेत्र उत्पादन में मी टन के रूप में अधिकतम योगदान है? तो किसका है साथियों? तो चीनी का है। किसका साथियों? चीनी का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्त बताइए, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपका ये जो सोनभद्र है ना, वो नहीं बनाता है। ऑप्शन डी सोनभद्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया आपका, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो आपका जो यमुना हुई एक तो साथियों, एक तो गोमती हुई है। यमुना और गोमती जो दोनों आपके क्या हो गए? जैविक आपदा घोषित हो गई हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र। तो साथियों बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं तो कितने परसेंट है? तो आपके ये पूरे 4.46% है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 4.46%। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आपके पूरे 9 हैं। कितने साथियों? 9। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया आपका, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68% है। कितनी है साथियों? 67.68%। आपको बता दें साथियों, जो जनगणना हर 10 वर्षों के बाद एक बार होती है। इससे पहले 2001 में हुआ था, अब हुआ 2011 में हुआ था, अब 2021 में होने वाला था, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं हुआ है। अब देखिए कब होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो दोस्त, जब 2011 की जनगणना हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो आपके जो कानपुर था ना, वो जगह बहुत साक्षरता दर उच्चतम थी। ऑप्शन सी कानपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपके जो श्रावस्ती है ना, वहाँ है सबसे कम है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो साथियों बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितनी प्रतिशत है? तो आपके पूरे 16.16 है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो दोस्तों बताइए, कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो आपका इलाहाबाद है। कौन सा? तो इलाहाबाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद है? तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन है? तो आपका सोनभद्र है। कौन है साथियों? सोनभद्र। ऑप्शन ए सोनभद्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। तो साथियों बताइए, सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो आपके ये बलिया जिले में। कहाँ है साथियों? बलिया जिले में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है? तो साथियों बताइए, बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है। तो कौन सी जगह है ये साथियों? आपका बस्ती है। कौन साथियों? बस्ती। ऑप्शन ए बस्ती आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? तो आपके जो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। कौन साथियों? लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों बताइए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपके पूरे 15। कितने साथियों? 15। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो साथियों बताइए,
किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो आपके ये पाई जाती है झांसी में। कहाँ साथियों? झांसी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, किसकी टाइम पीरियड कम है? तो आपके साथियों जो मूंग होता है ना, उसका कम होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो साथियों एक सवाल आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का जवाब हमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे आपका साथियों आपका सोचने का क्षमता और बढ़ेगा। आप यूपी जीके के सवाल सर्च करेंगे तो और आपको सवाल मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल बने हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।